पंजाब सरकार के 36 स्कूल प्रिंसिपल्स 5-5 दिन की सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आज लौटे। उनके साथ अभी मैंने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने इंटरेक्शन किया। उनका दिल्ली के उन प्रिंसिपल्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ जो दिल्ली के प्रिंसिपल्स पहले सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, और उनके साथ अभी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, और जैसे उनमें से एक प्रिंसिपल ने अपने शब्दों में कहा, जी मेरे पिंड विच व्याह भरगा माहौल है। तो सब लोग वापस बहुत ऊर्जा लेके जा रहे हैं, और एक एक प्रिंसिपल एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। और जैसे दिल्ली के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई, उसी तरह से पंजाब के अंदर शिक्षा में क्रांति आने का सिलसिला चालू हो गया है। ये अभी पहला बैच गया था, अब आने वाले समय में और भी बैचेस, मार्च में दूसरा बैच जा रहा है फॉरेन ट्रेनिंग के लिए पंजाब के प्रिंसिपल्स का, और अब ये सिलसिला चालू रहेगा। प्रिंसिपल्स की भी ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को भी देश के अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अंत पंत में शिक्षा में सुधार तभी होगा जब प्रिंसिपल्स और टीचर्स मोटिवेटेड होंगे। बजट लगा के हम बिल्डिंग्स तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की जाएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो आज उनके साथ इंटरेक्शन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारी पूरी टीम पंजाब में इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे थे कि हम शिक्षा को वर्ल्ड क्लास कर देंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है उसका लेवल वर्ल्ड लेवल का कर देंगे। उसके लिए हम विदेश अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तब ये लोगों को भी और टीचर्स को भी ये सपना लगता था, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ है। 4 फरवरी को ये टीचर सिंगापुर गए थे। 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में एकेडमी ऑफ प्रिंसिपल्स एक सिंगापुर में है, उसमें इनकी ट्रेनिंग हुई है, कैसे स्कूल को लीड करना है, कैसे स्कूल में तालमेल टीचर्स के साथ भी बच्चों के साथ भी हो। तो एक क्वालिटी लीडरशिप की ऊर्जा जो लेके आए हैं, जो इन्होंने हमारे साथ जो अपने तजुर्बे जो हैं वो साझे किए। आप भी उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे 1 to 1 कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जे अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना जो एक देश में शिक्षा की क्रांति का है, उसको साकार करने में अब और ज़्यादा समय नहीं लगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। और पंजाब में हमारे पास एक थोड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जगह बहुत है। स्कूलों को हमारे पास 20-20 एकड़ में स्कूल भी हैं, 25-25 एकड़ में भी स्कूल हैं। हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स का और जो बड़े बड़े जैसे ऑडिटोरियम्स का भी दे सकते हैं। तो इस बजट में शिक्षा के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। और शिक्षा के जो अधिकारी हैं, हमने सबको बोल दिया है कि पंजाब की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इस लेवल की हो कि हमारे किसी नौजवान बेटे बेटी को पंजाब के आईलेट्स करके किसी और देश में ना जाना पड़े। और जब भी दुनिया में जहाँ भी वो नौकरी करने के लिए तरक्की के लिए जाएं, जब उनसे पूछा जाए कि आपने ग्रेजुएशन, आपने मास्टर्स कहाँ से की है, जब वो कहें पंजाब से की है, तो पंजाब का इतना नाम हो ऑलरेडी उनके पास क्योंकि पंजाब से की है या दिल्ली से की है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छी होगी, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। तो यही सपना है, और मिलके हम सब साकार करेंगे। और 3 करोड़ पंजाबियों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया, और इसी विश्वास को कायम रखेंगे। हमारा भी फर्ज बनता है, और शिक्षा और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो अपना अलग स्थान बनाएगा देश में। उसके लिए मैं अरविंद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल में यहाँ पर बहुत कुछ इन्होंने सीखा, कुछ गलतियाँ की, फिर उस गलती को सुधारा। अब हमारे पास जो मॉडल आ रहा है बिल्कुल सुधरा हुआ मॉडल आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मॉडल आ रहा है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का है, चाहे वो स्कूल का है। तो इसलिए हम इस बात से हम लकी हैं कि हमें एक सफल जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास जो है आ रहा है, और हम उसको और सफल बनाएंगे। हो सकता है हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर दें बिजनेस ब्लास्टर में या आइडियाज़ में, स्टार्टअप में, कि जिनसे आने वाले दिनों में दिल्ली वाले भी सीख लें या कोई और स्टेट वाले सीखें। जैसे
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी एक स्कूल देख के गए यहाँ पे, उन्होंने जाके वहाँ पे स्कूल बनाए और पहले स्कूल का उद्घाटन भी उन्होंने अरविंद जी से करवाया। तो देश को शिक्षा में नंबर 1 बनाने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करें। मान साहब कोई इतना दी चीज़ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हो। दिल्ली के टीचर को फिनलैंड जा रहा था, उस फाइल का क्या हुआ, क्या मंजूरी मिली वो फैसला के बाद से? क्योंकि आप लोग जैसे दोनों सरकारें मिलकर चला रहे हैं, तो दिल्ली के टीचर नहीं जा पा रहे हैं पंजाब में। मैं उम्मीद करता हूँ कि LG साहब जल्दी उस फाइल को क्लियर कर देंगे, काफ़ी दिन से उनके पास पड़ी है। अरविंद जी, एक सवाल डिस्कॉम को लेकर है, जो मेंबर्स को हटा दिया गया है, ये सामने लगातार जो टसल है एक बार फिर से सब बढ़ना शुरू हो गया सर। देखिए, डिस्ट्रक्टिव काम करने से देश का फ़ायदा नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा करने से, डिस्ट्रक्टिव काम करने से, तोड़ फोड़ करने से मिल के चलना चाहिए। मिल के काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो देश आगे थोड़ी बढ़ेगा। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। थैंक यू।